अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल कैरियर। ये चैप्टर नंबर 7 राइटर है इसका स्टीफन लीकॉक। माय फाइनेंशियल कैरियर चैप्टर लिखा है स्टीफन लीकॉक ने। स्टीफन लीकॉक बॉर्न दिसंबर 39 1869, यानी लीकॉक जो है वो दिसंबर 30 1869 में ये पैदा हुआ और इसकी वफ़ात हुई है मार्च 28 1944, और मार्च 28 1944 में इसकी वफ़ात हुई। कैनेडियन टीचर था, बेस्ट नाउन इंग्लिश स्पीकिंग ह्यूमरिस्ट और मजाक के बारे में लिखने वाला, इंग्लिश जुबान में लिखने वाला एक मशहूर राइटर था ये। इस चैप्टर में माय फाइनेंशियल कैरियर में हम देखेंगे, ये एक बहुत ही मज़ाहिया चैप्टर है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। एक देहाती आदमी है जो कि काम करता था, जिसकी सैलरी में जो है वो इजाफा हुआ। सैलरी उसकी काफ़ी सारी बढ़ गई थी और उसने सोचा कि वो इस रकम को जो है वो बैंक में रखेगा। अब उस सिलसिले में जब वो सैलरी में उसकी इजाफा होता है, वो बैंक में जाता है, बैंक में हर चीज़ उसे वो बदहवास करती है, वो परेशान होता है। तो ये सारे का सारा जो एडवेंचर है बैंक के हवाले से, उसकी तनख्वाह बढ़ने के बाद, वो सारे का सारा लीकॉक ने इस चैप्टर में बयान किया है। तो जहाँ पे हम देखते हैं लीकॉक की सैलरी है, देहाती आदमी जिसके बारे में लीकॉक लिखता है, कहता है सैलरी इंक्रीज्ड अप टू $56, यानी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि सैलरी इंक्रीज्ड अप टू $56, यानी जो देहाती आदमी है जिसका जिक्र इस माय फाइनेंशियल कैरियर में किया गया है, उस आदमी की जो तनख्वाह थी, जो उसकी सैलरी थी, जो उसका मुआवजा था, उसमें $56 तक इजाफा हो गया। यानी पहले अगर 50 थी तो बढ़ के 56 हो गई, 6 थी तो 56 हो गई, 45 थी तो 56 हो गई, यानी बढ़कर वो कितने डॉलर की हो गई थी, बढ़कर उसमें जो है वो $56 तक उसमें इजाफा हो गया था। अब यहाँ पे आगे देखें, कीप $56 इन अ क्रम्बल्ड बॉल इन हिज पॉकेट। अब वो जो तनख्वाह बढ़कर $56 तक पहुँच चुकी थी, अब उस तनख्वाह का उसने क्या किया हुआ था, क्रम्बल्ड यानी फोल्ड किया हुआ था। क्रम्बल्ड बाल यानी उसका कचूमर निकाल के उसने उसको बाल की शक्ल में जो है वो उसको मरोड़ा हुआ था या उसको गोल किया हुआ था और रखा हुआ था इन हीज पॉकेट। डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई, यानी उसने मुट्ठी में उन पैसों को रखा और मुट्ठी को और हाथों को, दोनों हाथों की मदद से जो है वो उसको गोल शेप में कर दिया, उसको फोल्ड इस कदर कर दिया, इस कदर उसको तय कर दिया, गोलाई में उसको तय किया और उस एक बाल की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। वो पैसे, वो रकम, वो डॉलर जो थे वो एक बाल की शक्ल इख्तियार कर चुके थे और उन डॉलरों को जो उसने मरोड़ कर जो है वो एक बाल बनाई हुई थी, उनको उसने अपनी जेब में रखा हुआ था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पता चल गया, एक तो उसकी सैलरी में इजाफा हुआ $56 तक, और $56 की जो सैलरी थी, जो उसमें इजाफा हो चुका था, उसको उसने कैसे रखा हुआ था, क्रम्बल्ड बाल की शेप में उसने अपनी जेब में रखा हुआ था। फैसला किया था, डिसाइडेड टू कीप इट इन बैंक। उसने फैसला किया कि वो इस रकम को बैंक में जमा करवा देगा। यानी तनख्वाह उसकी बढ़ चुकी थी, अब उसे लगता था कि ये रकम जो है वो अब मेरे पास महफूज नहीं है, यानी कोई मांगने वाला आ सकता है, कोई चोरी करने वाला आ सकता है। तो यानी उसने आसान रास्ता यही निकाला उसको उसकी हिफाजत करने का। तो उसने सोचा कि मैं इस रकम को बैंक में जमा करवा देता हूँ। अब आगे हम पढ़ेंगे कि बैंक में उसके साथ क्या एडवेंचर होता है। अब लीकॉक जो है वो बैंक में दाखिल होता है और बैंक में जब दाखिल होता है, वहाँ पे जारी बात है, एक देहाती आदमी जब बैंक में जाता है तो बैंक में तमाम जो उसके अफसरान होते हैं, तमाम जो अमला होता है बैंक का, वो सूटेड होता है, यानी उसने अच्छा लिबास पहना होता है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होता है, और वहाँ पे खिड़कियाँ, शीशा, ये बहुत सारा जो है वो उसमें लाइट्स बहुत सारी होती हैं। तो यानी एक देहाती आदमी वहाँ पे इंटर होकर वो एक घबरा जाता है। उस चीज़ का जिक्र लीकॉक ने करने की कोशिश की है। तो लीकॉक कहता है कि जो राइटर, जो देहाती आदमी था, वो बताता तो अपने बारे में है, अब उसकी हालत क्या थी, वो बैंक में दाखिल होते ही क्या हो गया, अपसेट एंड कंफ्यूज्ड। वो बैंक में दाखिल होते ही परेशान हो गया, घबरा गया था, यानी लाइट्स ने उसे घबराहट हो रही थी,
ठीक है, शीशों से उसे घबराहट हो रही थी। तमाम लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे, वो अपने लिबास को देखकर, वो देहाती आदमी था, सादा सा लिबास पहना हुआ था, उससे उसे घबराहट हो रही थी। यूँ समझने कि एवरीथिंग रेटल्स हिम, हर चीज़ से वो घबरा रहा था, हर चीज़ ने उसे बदहवास किया हुआ था। अब कौन सी? क्लर्कों को देख के वो घबराया हुआ था। विकेट्स, वो वहाँ पे जो खिड़कियाँ लगी हुई थी उनको देख के, कैबिन जो बने हुए थे उनको देख के वो घबरा रहा था। साइट ऑफ मनी, और वहाँ पे तो बैंक में तो जारी बात है बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो उन पैसों को देखकर भी वो बहुत ज़्यादा बदहवास हो रहा था। यानी बैंक में मौजूद क्लर्क्स, बैंक में मौजूद खिड़कियाँ, कैबिन, पैसा, हर चीज़ से वो बदहवास हुआ पड़ा था और परेशान हुआ पड़ा था, घबराया हुआ था। लेकिन बिलीव दैट, यहाँ पे आप देखें ज़रा, इस बॉक्स में आए तो बिलीव दैट, उसका यकीन क्या था? यकीन उसका ये था, ओपन एन अकाउंट, एक अकाउंट खुलवाने के लिए वन मस्ट कंसल्ट मैनेजर। यानी अकाउंट अगर किसी ने खुलवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसको मैनेजर से मिलना होगा। अकाउंट खुलवाने के लिए जब भी वो बैंक में जाएगा कोई भी, तो उसको मैनेजर से मशवरा करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, जहाँ पे आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, यानी मैनेजर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यानी ये उसका ख्याल था कि जब जो बंदा भी बैंक में रकम जमा करवाने जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? मैनेजर से मिलना पड़ता है। यानी अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि वो जनाब बैंक में जाते हैं, घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, बदहवास होते हैं। बदहवास किन को देख के हो जाते हैं? क्लर्क को देख के, विकेट्स, कैबिन्स को देख के, साइड ऑफ मनी को देख के वो घबरा जाता है। और उसका ये ख्याल है कि जो भी बंदा बैंक में जाता है तो वो पहले किससे मशवरा करता है? मैनेजर से मशवरा करता है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसके साथ क्या होता है। अब बैंक में पहुंच जाता है। बैंक में जो सामने उसके जो कैबिन बना हुआ है, जो विकेट है, जो खिड़की है, वहाँ पे अकाउंटेंट लिखा होता है। वो उस अकाउंटेंट के पास चला जाता है। अब अकाउंटेंट के पास जाके वो क्या कहता है? कैन आई सी द मैनेजर? क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ? अलोन, तन्हा। क्या मैं मैनेजर से तन्हाई में मिल सकता हूँ? यानी वहाँ पे जाके उसने क्या कह दिया कि मैं मैनेजर से मिल सकता। मैंने आपको पहले बताया कि उसका ख्याल था कि जो भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाता है तो वो पहले किससे मिलता है? किससे मशवरा करता है? मैनेजर से मशवरा करता है। तब उसी सिलसिले में इसने अकाउंटेंट से सवाल कर दिया कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ। अब जो अकाउंटेंट था, अब उसे लगा कि ये भाई जो आया है शायद जो तनहा मिलना चाहता है, तो ये कोई बहुत बड़ा अकाउंट खुलवाना चाह रहा होगा। अब अकाउंटेंट कैसा आदमी था? टाल दराज का था, अगर आपको ये नज़र आ रहा है, टाल दराज का था। कूल डेवल, ये एक ही वर्ड है, कूल डेवल, बद मिजाज शैतान, ठंडे मिजाज का, सॉरी, ठंडे मिजाज का शैतान किस्म का आदमी था। दराज का था, ठंडे दिमाग का शैतान आदमी था। यानी वो कहता है कि जब मैं बैंक में गया हूँ तो जब मैंने बैंक में मैनेजर अकाउंटेंट को कहा है कि जनाब क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, ये अलोन का वर्ड मैं कहना ही नहीं चाहता था, ये वर्ड मैं बोलना नहीं चाहता था। गैर इरादी तौर पर। कैसे हुआ? गैर इरादी तौर पर, यानी गैर इरादी तौर पर ये वर्ड मेरे मुंह से निकल गया। तो जारी बात है, जब मैनेजर ने देखा, जब अकाउंटेंट ने देखा कि यह आदमी जो है वो अकेला मिलना चाह रहा है, अब जब इसने ये बात कही तो उस वक्त ये घबराया हुआ था। हिज वॉइस बिकम सपल्चरल, इसकी आवाज़ जो थी वो गमगीन थी। यानी गम में आप सही तरीके से बोल नहीं पाते, आपकी आवाज़ मुनासिब अंदाज में निकल नहीं सकती। तो यानी ये घबराया हुआ था, गमगीन था, उदास था, परेशान था, जो भी इसके लिए बदहवास था, जो भी कह लें। अब उस बदहवासी के आलम में इसने कहा क्या कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो भी तन्हा। तो मैंने आपको बताया कि ये तन्हा का, अलोन का वर्ड ये इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता था। तो जब अकाउंटेंट को पता चला कि जनाब अकेले में मैनेजर से मिलना चाहते हैं, तो वो जल्दी से क्या किया उसने? ही वेंट एंड फेच्ड मैनेजर। वो तो जल्दी से उठा, मैनेजर के पास गया और मैनेजर को बुलाकर ले आया। अब यहाँ पे देखें, एक सादा सा देहाती आदमी है, वो जाके कहता है
कि कैन आई सी द मैनेजर, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। इससे वो जाकर मैनेजर को बुलाकर लाने वाला नहीं था अकाउंटेंट। लेकिन जब उसने वर्ड यूज़ किया क्या, अलोन, तो जब अलोन का वर्ड यूज़ किया तो अकाउंटेंट को लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम जमा करवाने वाला आदमी है, तो जिसकी वजह से वो जल्दी से उठा और मैनेजर को उसके दफ्तर से बुलाकर ले आया। अब वो मैनेजर साहब आ गए हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया, अकाउंटेंट के बारे में पता चल गया, दराज का आदमी था, कूल डेविल, ठंडे मिजाज का शैतान आदमी था। और ये जो देहाती आदमी था ये भी वहाँ पे जाके बदहवास हो चुका था, इसकी आवाज़ भी प्रॉपर अंदाज में निकल नहीं रही थी। और इस बदहवासी के आलम में इसने कह दिया, कहना ही सीधा मैनेजर अलोन, अलोन का वर्ड इसने बदहवासी में यूज़ किया। तो जिसके नतीजे हमारा जो अकाउंटेंट था वो जल्दी से गया और मैनेजर को बुलाकर ले आया। अब आगे क्या होता है, अब मैनेजर के पास जाता है, मैनेजर आ जाता है, तो मैनेजर से क्या मामला होते हैं ये देखते हैं। जब मैनेजर आ जाता है, यहाँ पे देखें जी, मैनेजर आ गया, आर यू मैनेजर, सरप्राइजिंग क्वेश्चन। अब मैनेजर को अकाउंटेंट बुला के लाया है और आगे से उसने सवाल कर दिया कि जनाब क्या आप मैनेजर हैं। डिडंट डाउट इट। राइटर बताता है कि उस देहाती आदमी को बिल्कुल भी इस पर कोई शक नहीं था, यानी इसके मैनेजर होने पर इसे कोई डाउट नहीं था। डिडंट डाउट इट, उसे इस पर हरगिज़ कोई शक नहीं था, लेकिन ये भी वो बोलना नहीं चाहता था, सवाल नहीं करना चाहता था। अब फिर ये तो हो गया, चलो डिडंट डाउट इट, आर यू मैनेजर, उसने कहा जी हाँ मैं मैनेजर हूँ। तो वो मैनेजर को लगा यार पता नहीं कितना बड़ा आदमी है जो मुझसे सवाल कर रहा है, जी आर यू मैनेजर, क्या आप मैनेजर हैं। अब आगे उसका क्वेश्चन देखें, कैन आई सी यू अलोन, ओहो, कैन आई सी यू अलोन। यहाँ पे देखें, अब देहाती आदमी मैनेजर से कह रहा है कि कैन आई सी यू अलोन, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ अलोन, तन्हाई में। कहता है आई डिडेंट वांट टू से अलोन, डिडेंट वांट टू से अलोन, मैं ये अलोन का वर्ड तो कहना ही नहीं चाहता था। डिडेंट वांट नहीं चाहता था मैं ये कहना, अलोन का वर्ड मैं यूज़ करना नहीं चाहता था, लेकिन इसके बावजूद ये अलोन का वर्ड कहता है बदहवासी में मेरे मुंह से निकल गया। तो यहाँ पे आपको पता चल गया, कैन आई सी द, कैन आई सी यू। मैनेजर से जो जाती आदमी है, जो लीकॉक है, वो कहता है कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, कैसे, तन्हाई में। डिडेंट वांट टू से अलोन, लेकिन वो ये अलोन का वर्ड यूज़ करना नहीं चाहता था। अब जारी बात है, जब मैनेजर को पता चला कि जनाब मुझसे तन्हाई में मिलना चाहते हैं, मैनेजर फेल्ट राइटर हैज़ एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, कि शायद राइटर के पास कोई बहुत बड़ा राज है बताने के लिए, इंकशाफ करने के लिए। यानी अब मैनेजर को क्या लग रहा है कि शायद इसने कोई बहुत बड़ा राज बताना है, उसको रिवील करना है, उसका इंकशाफ करना है। यानी मैनेजर के माइंड में ये बात आ गई कि अगर ये बंदा मुझसे तन्हाई में मिलना चाहता है तो जारी बात है कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई बहुत बड़ा राज होगा जो मुझे ये बताना चाहता है। टेक्स हिम टू प्राइवेट रूम। मैनेजर ने क्या किया, जारी बात है इतना बड़ा राज अगर वो बताना चाह रहा है, ऑफुल सीक्रेट, और अगर सबके सामने वो सीक्रेट बताया गया तो हो सकता है कि मैनेजर को कोई नुकसान भी हो सकता है। तो मैनेजर ने क्या किया, टेक्स हिम टू प्राइवेट रूम, उसे अलग कमरे में ले गया, सेफ फ्रॉम इंटरप्शन, ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई मुदाखलत ना हो, जहाँ पर वो हर किस्म की मुदाखलत से महफूज हो। सेफ फ्रॉम इंटरप्शन, मुदाखलत से महफूज हो। टेक्स हिम टू प्राइवेट रूम, वो उसे प्राइवेट रूम में ले गया। अब आगे देखिए जी, प्राइवेट रूम में जाते हैं। ये प्राइवेट रूम में जाके क्या होता है, जी अब यहाँ पे वो प्राइवेट रूम में चले जाते हैं। प्राइवेट रूम में जाके अब जारी बात है मैनेजर को लगता है कि बहुत बड़ा राज बताने वाला है, तो मैनेजर क्या करता है, प्राइवेट रूम में ले जाता है। प्राइवेट रूम में ले जाकर लॉक द डोर,
दरवाजे को बंद कर देता है। यानी ऐसे नहीं कि दरवाज़ा जस्ट बंद किया, उसने चाबी की मदद से जो है वो दरवाजे को बंद किया ताकि बाहर से कोई बंदा अंदर ना आ सके। सैट डाउन, वो दोनों बैठ गए, एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखने लगे। अब मैनेजर और राइटर लीकॉक जो है, जो देहाती आदमी है इस चैप्टर में, वो दोनों प्राइवेट रूम में जाके बैठ जाते हैं। तो याद रखने की बात यह है कि मैनेजर ने जाके क्या किया, दरवाजे को लॉक कर दिया और दोनों अब एक दूसरे को बैठकर देखने लगे। लीकॉक फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, अब उसके पास बोलने के लिए कुछ भी ना था, यानी उसमें अब बोलने की हिम्मत नहीं थी। लीकॉक फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, अब लीकॉक के पास बोलने की हिम्मत नहीं थी, यानी अब उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। यानी इतना प्रोटोकॉल अलग कमरे में ले गया, कमरे में जाके जो है वो दोनों बैठ गए। अब वो लीकॉक और मैनेजर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन लीकॉक कुछ बोल नहीं रहा। मैनेजर सेड, यू आर पिंकर्टन्स, क्या आप पिंकर्टन एजेंसी से ताल्लुक रखते हैं? ये पिंकर्टन एजेंसी क्या थी? ये फर्म है डिटेक्टिव्स की, जासूसों की, स्पाई। यानी मैनेजर को लगा कि शायद ये जासूस है, किसका? पिंकर्टन्स का, यानी पिंकर्टन एजेंसी का कोई नुमाइंदा है, ये जासूस है जो कोई शायद बहुत बड़ा राज बताने वाला है। अब जब इसने कहा कि आप पिंकर्टन से हो, इसके रिटर्न में राइटर जवाब क्या देता है? नो, नहीं, मैं पिंकर्टन से नहीं हूं। यानी उसके जवाब से ये जाहिर होता था, इट्स रिस्पॉन्स इम्प्लाइज, इसका जवाब ये जाहिर करता था कि शायद वो पिंकर्टन से नहीं बल्कि किसी मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक रखता है। राइवल, मुखालिफ, यानी उसे लग ये रहा था कि वो बताना ये चाह रहा है कि वो पिंकर्टन से नहीं बल्कि मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक रखता है। अब इससे जो है उसकी घबराहट और बढ़ गई, यानी हालात अब उसके कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। यानी उसका जो अंदाज था वो ये बता रहा था कि शायद वो पिंकर्टन से नहीं बल्कि उसकी मुखालिफ एजेंसी से ताल्लुक रखता है। फिर होता क्या है, जब मैनेजर के साथ वो बात करता है, फिर वो मैनेजर को बताता है, हिम्मत बांधता है, हिम्मत बांध के बताता है कि वांट टू डिपॉजिट, करना क्या चाहता हूं, मैं आया हूं वांट टू डिपॉजिट, मैं जमा करवाने आया हूं। वांट टू डिपॉजिट, मुझे रकम जमा करवानी है। अब यहां पे मजे की बात, कहता ऑल मनी, मुझे अपनी तमाम दौलत जमा करवानी है। अब जब मैनेजर को पता चलता है कि एक बंदा आपसे, मैनेजर से अलोन तन्हाई में मिलने आया है और वो ये बता रहा है कि मुझे अपनी तमाम दौलत बैंक में जमा करवानी है, तो मैनेजर को लगा कि ये कोई बहुत बड़ा अकाउंट होगा, फेयरली लार्ज अकाउंट। मैनेजर को क्या लगा कि शायद ये कोई बहुत बड़ा अकाउंट होगा, लार्ज अकाउंट। अब जारी बात है, एक बंदा अगर तन्हाई में मिलता है तो बड़ा ही अकाउंट होगा ना। तो मैनेजर को लगा कि लार्ज अकाउंट अगर है तो ये शायद कोई रॉथस्चाइल्ड फैमिली से ताल्लुक रखता है। किस फैमिली से जी? रॉथस्चाइल्ड फैमिली से, या फिर इसका ताल्लुक है यंग गॉल्ड। ये अमीर तरीन खानदान थे। कौन से? रॉथस्चाइल्ड एंड यंग गोल्ड। अब मैनेजर को लगता है कि ये अकाउंट बहुत बड़ा होगा, ये किसी नवाब खानदानों से ताल्लुक रखता होगा, यानी रॉथस्चाइल्ड फैमिली से, रॉथस्चाइल्ड खानदान से इसका ताल्लुक है, या फिर यंग गॉल्ड खानदान से इसका ताल्लुक है, यानी ये अमीर तरीन खानदान कंसीडर किए जाते हैं। तो मैनेजर जो देहाती आदमी था, उसका खौफ, उसकी परेशानी, उसका दुख जो था उसमें और इजाफा हो जाता है, क्योंकि मैनेजर आपको कुछ और ही समझ बैठता है। यानी जब वो कहता है कि मैं तमाम दौलत अपनी जमा करवाना चाहता हूँ, तो वो समझता है कि शायद ये बहुत बड़ा अकाउंट होगा, शायद ये कोई रॉथस्चाइल्ड या यंग गॉल्ड फैमिली से इस आदमी का ताल्लुक है। फिर एट द एंड होता क्या है, फिर वो मैनेजर को सच बताता है, रिवीलिंग द ट्रुथ, सच्चाई बताता है। क्या बताता है?
want to deposit $56 now and $50 every month। यानी बताता क्या है, want to deposit $56 now, अब कितने डॉलर जमा करवाने हैं, $56, and 50 every month, और हर महीने मैं $56 जमा करवाऊंगा। जब मैनेजर को ये बात पता चलती है, यानी मैनेजर तो समझ रहा था शायद ये रॉथस्चाइल्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, यंग गॉड फैमिली से, ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, नवाब ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। तो जब वो बताता है कि जनाब मैं $56 अब जमा करवाऊंगा, $50 हर महीने जमा करवाऊंगा, तो इस पर क्या हुआ, मैनेजर गॉट अप। जारी बात है अब मैनेजर खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हुआ होगा, एंग्री। मैनेजर गॉट एंग्री एंड गॉट अप। मैनेजर शदीद गुस्से में आ गया और खड़ा हो गया। ओपन द डोर, मैनेजर ने दरवाजा खोला, एंड कॉल्ड अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट को आवाज दी। अकाउंटेंट कौन था, मोंटगोमरे। अकाउंटेंट का नाम क्या था जी, मोंटगोमरे। मोंटगोमरे को इसने आवाज दी। अब मोंटगोमरे अकाउंटेंट को आवाज देके बुलाता है कि ये आदमी अकाउंट खुलवाना चाहता है, यानी गुस्से से उसे बुलाता है कि जनाब तुम अकाउंटेंट हो गए, तुमने मुझे बुलाया, इससे मिलाया, तुम्हारा काम बनता था कि इस बंदे से पूछते कि क्या मामला है, लेकिन तुमने नहीं पूछा। तो ये बंदा तो सिर्फ $56 जमा करवाना चाहता है और मेरा इसने इतना वक्त ज़ाया कर दिया। यानी इस डांट से कहता है कि मैं और बदहवास हो गया, यानी मैनेजर का गुस्सा देखकर मैं और बदहवास हो गया। क्या बदहवासी थी, कहता है बिग आयरन डोर, एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, स्टेप्ड इन। कहता है वो बड़ा लोहे का दरवाजा था और मैं उस दरवाजे में घुस गया, यानी वो देहाती आदमी उस दरवाजे में स्टेप्ड इन, और वो देहाती आदमी इस दरवाजे में घुस गया। इन फैक्ट इट वाज सेफ डोर, हकीकत ये थी कि वो सेफ अलमारी का दरवाजा था। यानी वो बदहवासी में राइटर के साथ क्या हुआ, देहाती आदमी के साथ क्या हुआ, वो दाखिल हो गया किस में, सेफ डोर में। यानी निकलना तो वो कमरे से, प्राइवेट रूम से बाहर जाता था, लेकिन हुआ क्या उसके साथ, वो सेफ रूम के दरवाजे में दाखिल होकर सेफ में घुस गया, जिस पर मैनेजर ने गुस्से से कहा कम आउट ऑफ इट, इस सेफ अलमारी से बाहर आ जाओ। मैनेजर सेड कोल्डली, मैनेजर ने इंतहाई रूखे बदतमीज लहजे में कहा, यानी मैनेजर ने इंतहाई गुस्से वाले लहजे में कहा कि यहां से बाहर निकलो। अब यहां पे आपने जब आपको पता चल गया कि जब उसने सच्चाई बताई कि जनाब मैं $56 जमा करवाना चाहता हूं, $50 मैं हर महीने जमा करवाऊंगा, जिस पर मैनेजर को गुस्सा आ गया। मैनेजर खड़ा हुआ, उसने दरवाज़ा खोला और मोंटगोमरे जो अकाउंटेंट था उसको उसने आवाज़ दी। एक बड़ा दरवाज़ा था, जबकि जो देहाती आदमी था उसने वहां से निकलने की कोशिश की। इनफैक्ट इट वाज सेफ डोर, जिस दरवाजे से उसने निकलने की कोशिश की वो हकीकत में सेफ अलमारी का दरवाज़ा था। कम आउट ऑफ इट, वो इससे बाहर निकल आया। मैनेजर सेड कोल्डली कम आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकलो, मैनेजर ने गुस्से से कहा। अब मैनेजर साहब ने जो है वो उसको अकाउंटेंट के पास भेज दिया है। अकाउंटेंट को बुला के अकाउंटेंट के हवाले कर दिया कि जनाब इस बंदे का अकाउंट खोलो। अब वो अकाउंटेंट के पास चला जाता है। अकाउंटेंट क्या करता है, जारी बात है अब बेचारा पहले जो देहाती आदमी है वो इंतहाई जिल्लत उठाकर आ रहा होता है। यानी एक बंदा पहले वो गुस्से से खड़ा होता है, गुस्से का इजहार करता है, और गुस्से का इजहार का बदहवासी का ये नतीजा होता है कि वो सेफ अलमारी में घुस जाता है और ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है। अब उस इंसल्ट की वजह से, उस मिस एडवेंचर की वजह से हिज फेस वाज गास्टली पेल, इसका चेहरा शर्म के मारे जर्द हो चुका होता है, यानी वो घबराया हुआ होता है, बदहवास हो चुका होता है। पोक्ड द मनी बाल ऑफ मनी, अब वो क्या करता है, उस बदहवासी में वो जो पैसों की उसने बाल से बनाई होती है वो धकेल देता है अकाउंटेंट के सामने। वहाँ पे क्या करता है, अकाउंटेंट जो है वो रकम लेता है और दूसरे क्लर्क को देता है, जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन क्लर्क को देता है। अब क्लर्क जो है वो उस रकम का जो रकम के हवाले से जो है वो अकाउंट खोलते हैं। अब अकाउंट में इसे पूछते हैं कि कितनी रकम लिखनी है, वो लिखते हैं और साइन द बुक, और इसे साइन करवाते हैं। अब पोक द बॉल ऑफ मनी, उसने रकम जो थी, रकम की जो बाल थी उसने अकाउंटेंट के सामने भेजी। अकाउंटेंट ने किसको दे दी, क्लर्क को दे दी। और क्लर्क ने क्या किया,
क्लर्क ने उस पर अमाउंट लिखवाई और इससे सिग्नेचर करवा दिए। यानी क्लर्क ने क्या काम किया, क्लर्क ने इस पर अमाउंट लिखवाई और इस पर सिग्नेचर करवाए। यानी जो रकम थी वो क्लर्क के पास चली गई, क्लर्क ने अकाउंट खोलकर इसे अमाउंट और इस पर सिग्नेचर करवा लिए। अब अकाउंट खुल जाने के बाद क्या हुआ, जब इसे बता दिया गया कि जनाब, इसने पूछा फिर कि जनाब मेरा अकाउंट खुल गया है, तो उन्होंने कहा जी जनाब बिल्कुल आपका अकाउंट खुल गया है। तो फिर जनाब क्या कहते हैं, वांट टू डिपॉजिट, वांट टू विदड्रॉ $6। अब वो कहता है कि मैं $6 निकलवाना चाहता हूँ। यानी वो वहाँ पे जो है उनको कहता है कि मुझे आप चेक दें और मैं चेक से जो है वो रकम निकलवाना चाहता हूँ। अब वो चेक लेता है और उसे बताते हैं कि हाउ टू राइट ऑन चेक, यानी चेक लिखना कैसे है, ये उसको कोई आदमी बताता है, कोई क्लर्क बताता है कि चेक पर कैसे लिखते हैं। अब वो चेक लिखना शुरू करता है, वांट टू विदड्रॉ $6, करना चाहता क्या है, $6 निकलवाना। बट ही रोट 56 इंस्टेड ऑफ 6। हुआ क्या कि इसने 56 की बजाय, 6 की बजाय $56 लिख दिए। यानी बड़ी गलती क्या हुई, $6 की बजाय इसने वहाँ पर $56 लिख दिए। यानी जमा कितने करवाए थे, $56, और निकलवा कितने रहा है, 56। निकलवाना चाहता कितने था, $6। जब ये चेक आगे आदमी को दे देता है तो आदमी जब देखता है तो चेक देखने के बाद, आर यू ड्राइंग ऑल द मनी, क्या तुम अपनी तमाम रकम निकलवाना चाहते हो। ओह माय गॉड, जब उसने कहा कि आप अपनी तमाम रकम निकलवाना चाहते हो तो इस वक्त ली को रियलाइज़ हुआ कि इम्पॉसिबल टू डिफेंड। यानी अब इस बात को डिफेंड करना क्या है, अब इस बात की वजाहत करना क्या है, इम्पॉसिबल है। यानी अब गलती बताऊं कि जनाब मैं $6 निकलवाना चाहता था, ओ हो गलती हो गई, अब ये 56 लिखे गए। अब उसने कहा जी इस बात को डिफेंड करना ज़्यादा बेइज्जती वाली बात थी। तो ली कॉक ने क्या रिस्पॉन्स दिया, अब इस क्वेश्चन का रिप्लाई क्या दिया, रिप्लाई देता है जी एवरी सेंट ऑफ इट, यानी जो रकम मैंने जमा करवाई है उसकी मैं एक एक पाई जो है वो निकलवाना चाहता हूँ। यानी अब उसने अपना गुस्सा ऐड कर दिया। यानी ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि शायद ही वाज इंसल्टेड। क्या हुआ है कि वो इंप्रेशन दे रहा है कि शायद उसकी बेइज्जती की गई है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया है और वो बैंक के साथ मज़ीद लेन देन करना नहीं चाहता। अब फिर वो कहता है कि अच्छा तुम निकलवाना चाहते हो एवरी सेंट ऑफ इट, जारी बात है आपकी रकम है, आपकी दौलत है, तो आप निकलवा सकते हैं। तो आगे से वो क्वेश्चन पूछता है हाउ विल यू हैव इट, यानी आप ये रकम कैसे हासिल करेंगे, 5-5 रुपए के नोट दूँ, 10-10 के दूँ, 50-50 के दूँ। कहता इन 50s। अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है जी इन 50s, यानी मैं 50-50 लूँगा। रकम कितनी थी, 56। अब उसने क्या किया, उसने एक 50 का नोट इसे दे दिया। अब उसने तंजन पूछा कि बाकी, यानी रिमेनिंग, यानी आपने तो कहा था जनाब 50-50, तो ये 50 तो आपके पास आ गए, अब बाकी रकम का क्या करना है। तो फिर उसने कहता है कि मुझे $6 भी जो थे वो दे दिए। यानी वो तंज कर रहा था, वो इंसल्ट कर रहा था। तो कहता मैं ये फील कर रहा था, लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। अब जारी बात है वो बेचारा इस मिस एडवेंचर के बाद जब वो वहाँ से निकलता है तो $56 उसको मिल जाते हैं। तो जब वो एग्ज़िट करता है, जब वो वहाँ से निकलता है, रोयर्स ऑफ लाफ्टर, जो बैंक के लोग होते हैं, जो बैंक के क्लर्क होते हैं, वो तो काम छोड़ के बैठे होते हैं टू सी हिम। यानी एक अजूबा जो उनके बैंक में आ चुका है, उस अजूबे को देखने के लिए तमाम क्लरिकल स्टाफ ने काम रोक दिया है। तो जैसे ही वो उस बैंक से बाहर निकलता है तो जो रोयर्स ऑफ लाफ्टर, जो कहे थे, जो हंसी थी, वो कहता है कि मैं बाहर सुन सकता था। लेकिन अब कहता है कि वो हंसी जो थी वो बैंक की छतों को छू रही थी, मैं उस हंसी को सुन सकता था, वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, लेकिन अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। अब कहता मैं खामोशी से वहाँ से बाहर निकल आया। अब आगे क्या होता है,
अब आगे कहता है जी आफ्टर हिज एडवेंचर, ये एडवेंचर जो था, ये मुहिम जो थी जी, इसके बाद इसने क्या किया, रकम तो सारी की सारी उसने निकलवा ली। जब रकम उसने सारी की सारी निकलवा ली, इन कैश ही इन हिज ट्राउजर्स पॉकेट। अब वो क्या करता था, जो कैश होता था, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए जो उसके पास रकम होती थी, कैश में जो रकम होती थी वो पॉकेट की, जो ट्राउज़र की पॉकेट की थी उसमें रखता था। और जो उसने बचा के रखनी होती थी रकम, सेविंग जो थी, वो सॉक्स में छुपा के रखता था। यानी एडवेंचर के बाद उसको दोबारा कभी बैंक नहीं गया, नेवर वेंट टू बैंक, वो कभी बैंक नहीं गया, किसी कीमत पर भी उसने बैंक ना जाने का फैसला किया। डिसाइडेड नेवर टू गो टू बैंक, और इसने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी बैंक नहीं जाएगा। जो कैश में रकम होगी वो ट्राउज़र की जेब में रखेगा, और जो उसकी सेविंग होगी वो अपनी जराबों में संभाल कर रखेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर, ये था इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ली कॉक ने जो है ये बहुत ही मज़ाहिया और अच्छा चैप्टर लिखा है। तो इस चैप्टर की आपको यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे इंशाल्लाह। आप उस रीडिंग को भी ज़रूर जो है वो आपने इस चैप्टर की जब आपको स्टोरी पता चल जाए, जब आपको स्टोरी समझ आ जाए, तो उसके बाद आप लोग रीडिंग लाजमी किया करेंगे, रीडिंग लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम नहीं कर पाते। हाँ, इसका फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि जब आप उस चीज़ को पढ़ते हो, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो आपको एक एक चीज़ की समझ आ जाती है, और उसके साथ एडिशनल चीज़ें जो होती हैं उनकी भी आपको समझ आ जाती है।